हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल स्टूडेंट स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम 100 to 150 क्वेश्चन करेंगे विद इन 30 मिनट्स, जो आपके LLM इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो CVT PG में अक्सर पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द वर्ड जूरिस्प्रूडेंस इज ऑफ, तो ये लैटिन ओरिजिन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द वर्ड जूरिस्प्रूडेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड जूरिस्प्रूडेंसिया, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है नॉलेज ऑफ लॉ, ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 3, द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ नॉलेज स्टार्टेड विथ, तो इसका आंसर होगा रोमन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यूटिलिटी ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस आर, यहाँ पे देखेंगे jurisprudence has its own intrinsic interest, jurisprudence has great educational value, jurisprudence seeks to rationalize the concept of law। यहाँ पे सारे के सारे जो है इसका यूटिलिटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द फ्रीडमैन द टर्म लीगल थ्योरी इज कंसर्न विथ, यहाँ पे देखेंगे बी, ठीक है। यहाँ पे एनालिसिस ऑफ द फिलोसफिकल नेशन ऑफ लॉ, ठीक है, notion of law। Question number 6, the domain of jurisprudence relates domain jurisprudence के domain से related क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन इसका आंसर सी होगा, टू परजुअल ऑफ द एक्सटेंसिव लीगल रूल्स, यहाँ पे सी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक PDF मेरे टेलीग्राम चैनल लीगल स्टूडेंट स्टडी से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, who divided jurisprudence into general and particular jurisprudence। क्वेश्चन नंबर 7 के यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑस्टिन, ठीक है। ऑस्टिन हैज डिवाइडेड jurisprudence into general and particular jurisprudence, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, the relation of the jurisprudence of to law is dependent on, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, not upon what law is treated but how law is treated, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9, who categorizes the subject of the jurisprudence as expositorial jurisprudence and sensorial jurisprudence। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ jurisprudence को कैटेगराइज किसने किया था? एक्सपोजिटोरियल jurisprudence एंड सेंसोरियल jurisprudence में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। यहाँ पे बेंथम को आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे कि कौन से स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का फादर माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, हु डिफाइन द जूरिस्प्रूडेंस एज द नॉलेज ऑफ थिंग डिवाइन एंड ह्यूमन, द साइंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जस्ट एंड अनजस्ट। जस्ट एंड अनजस्ट आ गया तो आपको आंसर हो जाएगा ऑलपाइन, ठीक है। अल्पाइन हैज गिवन सच डेफिनेशन, ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया 11। क्वेश्चन नंबर 11 के यहाँ पे देखेंगे हु डिस्क्राइब jurisprudence एज द साइंस ऑफ लॉ यूजिंग द टर्म लॉ इज द जुडिशियल सेंस एज डिनोटिंग द बॉडी ऑफ द प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड और इन्फोर्स्ड बाय पब्लिक एंड रेगुलर ट्रिब्यूनल्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे आंसर होगा रश्कोपॉन, ठीक है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12, who defined the jurisprudence as the shining but unfulfilled dream of the world governed by reason। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे यहाँ पे आंसर हो जाएगा अर्नोल्ड, ठीक है। तो फिर से स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, who defined the jurisprudence as the shining but unfulfilled dream of a world governed by reason। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का सी, ठीक है। who defined jurisprudence as part of history, a part of economics and sociology, a part of ethics and philosophy of life। यहाँ पे 13 के यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। रेड क्लिप का ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, who defined the jurisprudence as a body of ordered knowledge which deals with a particular species of law। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा पैटरसन, ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 15, who defined jurisprudence as the study of fundamental legal principle including their philosophical,
historical and sociological basis and has analysis of legal concepts। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर सेथना का स्टेटमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, हु डिफाइन द जूरिस्प्रूडेंस एज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। यहाँ पर पॉजिटिव लॉ का बात किस कौन करते थे, तो यहाँ पर 16 का आंसर हो जाएगा हॉलैंड है। ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देखेंगे हु ओपनड द जूरिस्प्रूडेंस इज नथिंग बट द लॉयर्स एक्सट्रोवर्जन। लॉयर्स एक्सट्रोवर्जन किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 17 के यहाँ पे आंसर देखेंगे तो स्टोन का स्टेटमेंट है, स्टोन। क्वेश्चन नंबर 18, हु डिफाइंड द जूरिस्प्रूडेंस एज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ द इसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा अलेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, हु डिफाइंड द जूरिस्प्रूडेंस एज द स्टडी एंड द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो यहाँ पर देखेंगे 19 का आंसर है, 19 का आंसर हो जाएगा ए, कीटोन। ठीक है, कीटोन का स्टेटमेंट है। हु डिफाइन द जूरिस्प्रूडेंस एज द फिलोसफी ऑफ द पॉजिटिव लॉ। यहाँ पे फिलोसफी ऑफ द पॉजिटिव लॉ का बात चल रहा है, यहाँ पे ऑस्टिन। ठीक है, द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस प्रोवाइड्स एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर्स टू ब्रिंग द थ्योरी एंड द लाइफ इनटू फोकस फॉर इट कंसर्न ह्यूमन थॉट इन रिलेशन टू द सोशल एग्जिस्टेंस। हु सेड दिस? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा डायस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, jurisprudence is the science of law, the statement and the systematic arrangement of the rules followed by the courts and the principles involved in these rules। who said these? तो 22 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ग्रे। ठीक है, jurisprudence deals with the human relations which are the governed by the rules of the law rather than the material rules themselves। who said these? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ए, होलैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस trenches on the field of the social science and the philosophy। it digs into the historical past and accepts to create the symmetry of the garden out of the luxuriant chaos of the conflicting legal system। who said this? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, पटोन। क्वेश्चन नंबर 25, a law is the proper sense of the term is therefore a general rule of human action taking cognizance only of the external acts enforced by the determinate authority। who said this? 25 का आंसर हो जाएगा सी, होलैंड। क्वेश्चन नंबर 26, law consists of the rules recognized and acted upon by the court of justice। who said this? 25 26 का आंसर हो जाएगा 26 का आंसर 26 का आंसर है सी। ठीक है, समन का स्टेटमेंट है। लॉ में बी डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ द प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पे समन। ठीक है, लॉ इज व्हाट इज लेड डाउन एज द रूल ऑफ द कंडक्ट बाय द पर्सन एक्टिंग एज जुडिशियल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। हु सेड दिस? क्वेश्चन नंबर 28 सी, ग्रे। Law is its most comprehensive significance is a rule laid down for the guidance for the intelligent being by the intelligent being having power over him। This view was expressed by 29 का आंसर हो जाएगा सी, ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 30, who among the following held that the law is the command of the sovereign। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन। तो 30 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, देखेंगे 30 का आंसर हो जाएगा बी, ये ऑस्टिन का स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑस्टिन का स्टेटमेंट है। ठीक है, लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन, ऑस्टिन का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 31, द एम ऑफ द लॉ शुड बी द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल। हु सेड दिस? द ग्रेटेस्ट ऑफ गुड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल देखेंगे सवेंगिनी, मैंने, बेंथम और पुश्ता। तो हमें 31 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, बेंथम में बात करते थे। ठीक है, who wrote the law grows with the growth and the strengthens with the strength of the people and the finally dies away as the nation loses its nationality। 32 का आंसर होगा ए, सेवेंगिनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, नेचर हैज प्लेस्ड मैन अंडर द एम्पायर ऑफ द प्लेजर एंड पेन। हिज
Only object is the seek to pleasure and to shun pain. The principle of utility अब subject everything to these two motives. Who said this? प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी का जो है किसका यह ओपिनियन था? तो 33 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेंथम। ठीक है, बेंथम का। बेंथम प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी बेंथम का। ठीक है। द अपोजिट of the individualism was designed to become the founder of state socialism. The above statement by Dicey refers to 34 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेंथम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, जेरेमी बेंथम इज सेड टू बी द प्रोपाउंडर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए, थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरिज्म, इंडिविजुअलिज्म, डॉक्ट्रिन ऑफ द हेडोनिज्म, थ्योरी ऑफ द प्लेजर एंड पेन, ऑल ऑफ द अबव। 35 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियन, इंडिविजुअलिज्म, डॉक्ट्रिन ऑफ हेडोनिज्म, थ्योरी ऑफ प्लेजर एंड पेन, ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे जो है जेरेमी बेंथम का से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 36, who said this law is a fictional entity made of an aggregate of individual laws? 36 का आंसर हो जाएगा बेंथम। ठीक है, इंडिविजुअल का यहाँ भी बात है, बेंथम आंसर हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 37, द लॉ रिप्रेजेंट ऑर्डर सिंपलिसिटर, दस गुड order of the law is that which corresponds to demand of justice or morality or man's notion of what ought to be। यहाँ पे what ought to be, who said these words? तो what ought to be यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, फुलर का स्टेटमेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, who said law is not to be deducted from the rule but the rule from the law? क्वेश्चन नंबर 38 का बी है जाएगा पॉलुश। क्वेश्चन नंबर 39, the existence of law is one thing, its merit and the demerits another. A law which actually exists in a law, though we happen to dislike it. Who expressed these views? 39 का आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। ठीक है। Which of the following jurists emphasize that we cannot understand what a thing is unless we study what it does? 40 का आंसर हो जाएगा डी, 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, इट इज जनरली एग्रीड दैट द डेफिनेशन ऑफ लॉ हैज कंज्यूम्ड सो मच टाइम एंड द एनर्जी बिकॉज। 41 का आंसर देखेंगे सी। ठीक है, इट इज सराउंडेड विद द फिलोसफिकल परप्लेक्सिटीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर देखेंगे the expression law in relation to jurisprudence means fundamental legal principle। Question number 43, which one of the following statement is related to the summon? 43 यहाँ पे आंसर देखेंगे jurisprudence is lawyers perspective, jurisprudence is formal science of positive law, इससे कोई नहीं है। लास्ट दो ऑप्शन, jurisprudence is the science of the first principle of civil law, यही है समेंट का ऑब्जर्वेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, who made the distinction between the term jurisprudence in its generic and the specific cases? 44 का आंसर हो जाएगा शमन। ठीक है। 45, शमन डिवाइडेड jurisprudence into, शमन का डिवीजन ऑफ jurisprudence किसमें है? तो 45 का यहाँ पे आंसर देखेंगे डी, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, इथिकल स्कूल। तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। द टर्म पॉजिटिविज्म वाज इन्वेंटेड बाय, पॉजिटिविज्म का बात कौन करते थे? क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगस्टम काम्टे। क्वेश्चन नंबर 47, द बुक रिटन बाय बेंथम इज, यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखें, द लिमिट्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिफाइन द प्रोविजंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन ए प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, वन पार्लियामेंट गवर्नमेंट। 47 का आंसर हो जाएगा ए, the limits of the jurisprudence defined। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, positivists are called so because, यहाँ पर देखेंगे 48, so because they are believe in law that is positive rather than what ought to be,
Their motto is to ubi civitas ibi lex, that is where there is a state there is a no anarchy, ठीक है. They are main proponents of this school, Bentham, Holland, Austin, Sherman, ठीक है. positivism का Bentham, Holland, Austin, Sherman, they lay down the essential elements that make up the whole system of law. तो सारे के सारे यहाँ पे सही होगा आंसर. क्वेश्चन नंबर 49. Law may be defined as the assemblance of the sign declarative of the violation conceived or the adopted by the sovereign in a state who said this. 49 के यहाँ पे आंसर देखेंगे बी, बेंथम, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 50. What is true regarding the Bentham? He is the founder of analytical positivist school. He is the champion of the codified law, that is the legislation. He distinguished the expositorial jurisprudence from the सेंसोरियल jurisprudence, all of the above. तो 50 का यहाँ पे आंसर देखेंगे डी, ठीक है. सारे के सारे यहाँ पे सही है. क्वेश्चन नंबर 51. बेंथम विश टू इंश्योर हैप्पीनेस ऑफ द कम्युनिटी बाय स्टेटिंग द फॉलोइंग गोल्स: सब्सिस्टेंस, इक्वालिटी, एबंडेंस, सिक्योरिटी फॉर द सिटीजन. तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे 51 का आंसर होगा ए, सब्सिस्टेंस, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 52. हु सेड दिस? बेंथम्स work was the intended to provide the indispensable introduction of the civil code. 52 का आंसर होगा पैटर्न, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 53. Who among the following does not belong to the analytical school? ऑस्टिन, हॉलैंड, शमंड, सेविग्नी. यहाँ पर देखेंगे 53 का जो है सेविग्नी जो है आंसर होगा, वो एनालिटिकल स्कूल से बिलोंग नहीं करते थे. क्वेश्चन नंबर 54. Who among the following does not belong to the analytical school? 53 का आंसर था डी. 54. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following put international law under the positive morality along with the law of the honor and the law of the fashion? 54 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, ऑस्ट्रिया. क्वेश्चन 55. अकॉर्डिंग टू द बेंथम, सेंसोरियल जुरिस्प्रूडेंस मीन्स. सेंसोरियल जुरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है बेंथम के अकॉर्डिंग? 55 के आंसर हो जाएगा बी, व्हाट द लॉ ऑट टू बी. क्वेश्चन नंबर 55. व्हाट इज द थ्योरेटिकल ट्रू अबाउट द बेंथम? 56. क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा सी. सी में क्या है एक बार पढ़ लेते हैं. 1 2 4, 1 2 and 4. तो ही pleaded for the codification of law and the condemned judgment law. The end of the legislation is greatest happiness of greatest number. He defined the utility as the property or the tendency of a thing to prevent some evil or procure some good pleasure, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 57. What is the true regarding the criticism of Bentham? यहाँ पे देखेंगे 57 के यहाँ पे आंसर देखेंगे हो जाएगा डी. सारे के सारे ऑब्जेक्ट पे आप बेंथम का क्रिटिसिज्म किया जा सकता है. बेंथम्स abstract and the doctrinal rationalism prevented him from the seeing man in all his complexity. Bentham overestimated the power of the legislature and underestimated the need for the individual discretion and the flexibility of the application of law. He failed to develop the clearly his own conception of the balance between the individual and community interest, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 58. Which one of the following school of the jurisprudence considered that a reasoned scale of the values can be discovered as a basis of the legal development? क्वेश्चन नंबर 58 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये एनालिटिकल, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 59. Who has made the distinction between the law properly so called and the law improperly so called? क्वेश्चन नंबर 59 का यहाँ पे आंसर है सी, जॉन ऑस्टिन, ठीक है. which one of the following statement is true? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा डी. The method of the Austin was not borrowed from anywhere but was English origin, ठीक है, English origin, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 61. Consider the following statement. Which statement is given are the related to the positivism, ठीक है. तो पहला, दूसरा और चौथा लॉ और कमांड, ठीक है. दूसरा the analysis of the legal concept is distinct from the sociological and historical inquiries. Law as it is
एंड इट हैज़ टू बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम द लॉ और टू बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 इंडिकेट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर देखेंगे सी। 1 2 3 ही इज़ द फादर ऑफ द इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, सही है। ऑस्टिन को बोला जाता है द फादर ऑफ द इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। He was elected to chair of the jurisprudence in the University of the London. तीसरा है the method adopted by him was the essentially English, ठीक है। According to Austin, the characteristics of the law are, यहाँ पे देखेंगे 63 सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक, कमांड, सेंसन, ड्यूटी एंड सॉवरेनिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 Austin theory of law can be found in his work titled Province of Jurisprudence Determined, through which he means to convey the idea that 64 के यहाँ पे आंसर है सी, ठीक है। The subject matter of divine law etc. do not fall within the purview of the jurisprudence. Question number 65 according to Austin, sanction is, sanction का मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है। 65 के यहाँ पे आंसर देखेंगे हो जाएगा बी, ठीक है। द एविल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोबेइंग द कमांड ऑफ द सोवरेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 ऑस्टिन्स बुक्स द प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन इज, ये क्या है, तो हिज लेक्चर डिलीवर्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द लंदन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन देयर आर द सम काइंड ऑफ द लॉ which though not commands are still within the province of jurisprudence. 67 के यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। डिक्लेरेटरी स्टेटस, रिपेलिंग स्टेटस, स्टैट्यूट्स, लॉ ऑफ द इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशंस, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 68 ऑस्टिन मेथड इज नोन एज, ऑस्टिन मेथड को क्या कहते हैं। 68 के यहाँ पे देखेंगे ऑल ऑफ द अबव, एनालिटिकल, इंपरेटिव एंड पॉजिटिविस्ट। Question number 69 according to the Austin law properly so called includes, 69 के यहाँ पे आंसर देखेंगे सी, both law of good and God and human laws. Question number 70 according to Austin law improperly so called includes, question number 70 यहाँ पर डी हो जाएगा laws by metaphor, laws by analogy, laws by fashion. Question number 71 according to Austin the commands of the sovereign are two types, यहाँ पे देखेंगे 71 का क्वेश्चन आंसर होगा बी, जनरल कमांड एंड द पार्टिकुलर कमांड्स, ठीक है। व्हाट इज ट्रू, यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन लॉ इज कमांड लेड डाउन बाय द पॉलिटिकल सुपीरियर, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन साइंस ऑफ लॉ इज द कंसर्न विद द लॉ as it is and not ought to be. According to Austin, the subject matter of jurisprudence consists of positive law. 72 के यहाँ पे आंसर देखेंगे डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 according to Austin for the person according to Austin for the person to have the capacity to make law for the others he should possesses, 73 का आंसर देखेंगे ए, पॉलिटिकल सुपीरियरिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन नंबर 74 है व्हाट आर द क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग द ऑस्टिन, 74 का यहाँ पे आंसर होगा डी, ऑस्टिन इग्नोर्ड कस्टम, ऑस्टिन इग्नोर्ड जज मेड लॉ, ऑस्टिन एक्सटेंडेड द लॉ टू रूल सेट बाय द प्राइवेट पर्सन, all of the above. Question number 75 according to Austin international law comes under, 75 के यहाँ पे आंसर होगा बी, पॉजिटिव मोरालिटी, ठीक है, पॉजिटिव मोरालिटी। क्वेश्चन नंबर फिक्शन थ्योरी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट, क्वेश्चन नंबर 76 का क्वेश्चन है फिक्शन थ्योरी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट, 76 का आंसर हो जाएगा लीगल पर्सनालिटी, ठीक है, फिक्शन थ्योरी लीगल पर्सनालिटी। क्वेश्चन नंबर 77 पॉजिटिव लॉ इज कॉल्ड पॉजिटिव बिकॉज इट इज मेड बाय ए पर्सन इन अथॉरिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
78 हु कॉल्ड ऑस्टिन एनालिटिकल स्कूल एज द इम्परेटिव स्कूल, ये किसका स्टेटमेंट है 78 का। यहाँ पे आंसर हो जाएगा अलेन, अलेन का ये ऑब्जर्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 79 that a legal system arises from the combination of primary and secondary rules was enunciated by, तो यहाँ पे देखेंगे हार्ट, ठीक है, हार्ट का मतलब where there is a law there human conduct is made in some sense non optional or obligatory is said by, यहाँ पे 80 क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर देखेंगे प्रोफेसर एच.ए. हार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 ऑस्ट्रेलियन लॉज रिक्वायर्स, ऑस्ट्रेलियन लॉज रिक्वायर्ड कमांड सेंसन ड्यूटी, यानी सारे हो जाएगा ऑल ऑफ द। क्वेश्चन नंबर 82 हु सेड दिस रिगार्डिंग ऑस्टिन थ्योरी कमांड इज नॉट आइडेंटिफाइड विद द डिक्लेरेशन ऑफ विल, यहाँ पे 82 का आंसर हो जाएगा सी, ओलिवर क्रोना, ओलिवर क्रोना। क्वेश्चन नंबर 83 who said this as a criticism of the Austin command sanction theory, law passed in derogation of popular will and needs of society would be short-lived and cannot muster public support। 83 का देखेंगे फुलर का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 84 who said this regarding the Austin sanction theory, the motives to obey law are indolence, डिफरेंस, सिंपैथी, फियर एंड रीज़न। 84 के यहाँ पे आंसर देखेंगे ए, ब्राइस। क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन 85 फॉर ए सिस्टमेटिक एक्सपोजिशन ऑफ द मेथड्स ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस वी विल हैव टू टर्न टू ऑस्टिन हु सेड दीज वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा डी, एलन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी ऑस्टिनियन कंसेप्ट ऑफ लॉ डज नॉट होल्ड गुड, इट सफर्स फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स। 86 का देखेंगे आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी लॉ आर मेड बाय द लेजिस्लेचर्स एंड द अदर डेलीगेटेड authorities who are registrable. Nowadays laws are drafted, debated and passed by the parliament and the state legislature which is responsible to citizens. Laws are made in tandem with the spirit of the constitution which drives its source from the will of the people. Question number 787 which of the following books is written by the प्रोफेसर एच.ए. हार्ट, यहाँ पे 87 के आंसर देखेंगे। कंसेप्ट ऑफ लॉ जो है बुक है किसका है, एच.ए. हार्ट का, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 88 अबाउट द पॉजिटिव अप्रोच ऑफ लॉ हु सेड दिस इज ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ कमांड सेंसन्स एंड द सॉवरेनिटी, एम 88 का आंसर है एच.ए. हार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 अकॉर्डिंग टू हार्ट सोसाइटी विच इज गवर्न ओनली बाय द प्राइमरली रूल्स इज कॉल्ड, 89 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्राइमरी प्रिमिटिव सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 90 अकॉर्डिंग टू हार्ट द डिफेक्ट ऑफ द सोसाइटी दैट इज गवर्न सोली बाय द प्रिमिटिव रूल्स इज यहाँ पर देखेंगे सॉरी uncertainty of the rules, static quality of rules, inefficiency of the rules, all of the above. Question number 91 what is true about Hart? He expanded his legal theory based on the relationship between the law and society, ठीक है। He was a professor of jurisprudence at Oxford. His क्लासिक वर्क इज कंसेप्ट ऑफ लॉ, ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हार्ट थ्योरी ऑफ लॉ, यहाँ पे 92 का देखेंगे, एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 92 के यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सारे के सारे जो है ट्रू है। हार्ट कंसिडर्ड लॉ एज द सिस्टम ऑफ द रूल्स कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइमरी रूल्स, ठीक है, and secondary rules. Primary rules are the duty imposing while the secondary rules are conferring the power, and the union of the two is essence of law. Hart explains the existence of law with reference to the rule of the recognition,
The binding force of law depends on its acceptance. Question number 93. According to the Hart, which secondary rule is the remedy for the uncertainty of regime of the primary rules? यहाँ पर 93 का आंसर हो जाएगा ए, secondary rules of recognition. Question number 94. The remedy of the static quality of the primary rules is the introduction of 94 के यहाँ पे आंसर देखेंगे बी हो जाएगा, पूरा कहलाए चेंज, ठीक है. Question 95. The remedy for the inefficiency of the regime of the primary rules is the introduction of 95 के यहाँ पे आंसर देखेंगे rule of adjudication. Question number 96. According to the Professor Hart, attributes of the morality includes. यहाँ पे 96 का आंसर देखेंगे ए, सारे के सारे इंक्लूड करता है क्या क्या. इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, इम्यूनिटी फ्रॉम द डिलिबरेट चेंज, voluntarily character from of the moral offense, forms of the moral pleasure. Question number 97. The book Elements of Jurisprudence was authored by. 97 के यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, हॉलैंड. Question number 98. Kelsen theory says that every act has two level of the existence. That is 98 का यहाँ पे आंसर देंगे physics and social. Question number 99. According to Kelsen theory, a legal order is a. 99 के यहाँ पे आंसर देखेंगे coercive order, ठीक है. Question number 100. Whose views are these? Some of the puzzles connected with the idea of the legal validity are said to concern the relation between the validity and the efficacy of law. यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हार्ट. Question number 101. Professor H.L.A. Hart concept of law has been criticized by. 101 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा रोनाल्ड डॉर्किन, ठीक है. तो ये था कुछ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस एग्जाम, and these are the important question, introductory part of the jurisprudence. So thank you so much for watching.